रासायनिक विज्ञान में केमिस्ट्री का या प्रीवियस पेपर बीपीएससी का जितने भी आपका प्रीवियस पेपर है उन सभी का आपका एक प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, जिसमें से आपको और जितने भी चाहे साइंस का, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, सभी का आपका एक प्लेयर लिस्ट में आपका सभी क्वेश्चन 1000 कम से कम क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर का मिल जाएगा और उसी से आपका बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोहे का विशुद्धतम रूप है। ए ऑप्शन है स्टील, बी ऑप्शन है कच्चा लोहा, सी ऑप्शन है ढलवा लोहा, डी आपका है पिटवा लोहा और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फर्स्ट का आंसर डी होगा। पिटवा लोहा होता है जो लोहे का आपका विशुद्धतम रूप होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ए ऑप्शन धातु, बी ऑप्शन अधातु, सी है आपका गैस, डी ऑप्शन है उपधातु और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही होता है। मिस जो एक तत्व नहीं है वह हमारा गैस तत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है आइंस्टीन, सी ऑप्शन है लेवोजियर, डी ऑप्शन है सीवी रमन, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सी ऑप्शन सही होता है लेवोजियर जो है वह रासायनिक शास्त्र का जनक है, मिस पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, सी आपका ऑप्शन है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन और डी ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉन, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन सही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पेट में क्या होता है, पेट में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ए ऑप्शन है कॉरियोलिस प्रभाव, बी ऑप्शन है आपका ग्राहम का नियम, सी ऑप्शन है पास्कल का नियम, डी ऑप्शन है एवोगाद्रो का नियम, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है एवोगाद्रो का नियम। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है कितना होती है। तो सी ऑप्शन सही होता है, मिस 38 होती है, ठीक है। मिस आपका क्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। मिस 18 आपका प्रोटॉन और प्लस में आपका 20 न्यूट्रॉन है, मिस 38 टोटल आपका सी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक नाभिक की द्रव्यमान का संख्या होता है। ए ऑप्शन है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान होती है, सी ऑप्शन है हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, डी ऑप्शन है हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए ऑप्शन सही होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है वह द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान का संख्या होता है। अगला है कि निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो यह बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन C/2, सी ऑप्शन है C/137, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी ऑप्शन से C/137 होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ए ऑप्शन है 94, बी ऑप्शन है 148, सी ऑप्शन है 242 और डी ऑप्शन है 336, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हमारा जो आंसर है वह बी ऑप्शन से 148 होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। ए ऑप्शन है अल्फा कण, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन है प्रोटॉन, ई ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है न्यूट्रॉन होता है जो कण आवेशित रहित होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मिक तत्व उत्सर्जित धनात्मक रूप में अवशेषित कण है। ए ऑप्शन है कैथोड किरण, बी ऑप्शन है बीटा किरण, सी ऑप्शन है अल्फा किरण, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन से अल्फा किरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटॉन की संख्या में, बी ऑप्शन है द्रव्यमान की संख्या में, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की संख्या में, डी ऑप्शन परमाणु की संख्या में, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा बी ऑप्शन है द्रव्यमान की संख्या में तत्व समस्थानिक अलग अलग होते हैं। अगला फैराडे स्थिरांक है क्या। ए ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, बी ऑप्शन है
इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा का निर्भर करता है। सी ऑप्शन है विलय के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घुला जाता है। और डी ऑप्शन है सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होता है, सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान का 7 से अधिक होता है। ए ऑप्शन है बफर विलयन, बी ऑप्शन है क्षारीय विलयन, सी ऑप्शन है अम्लीय विलयन, डी ऑप्शन है उदासीन विलयन और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे 7 से जो अधिक का मान होता है वह कौन सा होता है, तो क्षारीय होता है 7 से अधिक। और 7 से कम का कितना होता है, तो वह अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होता है आपका। अगला है कि पानी का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 18 और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही होता है, पीएच मान 7 होता है जो उदासीन होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। ए ऑप्शन बोरॉन, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन सिलिकॉन, डी ऑप्शन है एल्युमिनियम, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन बोरॉन का मान गलनांक सबसे उच्च होता है, में से अधिक होता है। नीलम इस रूबी का रासायनिक सूत्र होता है। ए ऑप्शन है Al2O3, बी ऑप्शन है Al3O2, सी ऑप्शन है N2O और डी ऑप्शन है NO2 और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ए ऑप्शन से Al2O3 होता है नीलम या रूबिक का रासायनिक सूत्र। अगला है कि एक घोल pH 3 से 6 बदलता है जब H+ आयन की सांद्रता 3 गुनी बढ़ जाता है। बी ऑप्शन है 3 गुना कम हो जाती है, सी ऑप्शन 10 गुना कम हो जाती है, डी ऑप्शन है 1000 गुना कम हो जाती है और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा डी ऑप्शन 1000 गुना कम हो जाती है 3 से 6 में बदलते हुए H+ के आयन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रोमीन होती है। ए ऑप्शन है रंगीन गैस, बी ऑप्शन है भूरी ठोस, सी ऑप्शन है अत्यधिक ज्वलनशील गैस, डी ऑप्शन है लाल द्रव और ये ऑप्शन है कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होता है, लाल द्रव होता है वह ब्रोमीन होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।